दोस्तों, हम तुमको बता देना चाहते हैं कि दाल में तो बहुत कुछ काला है, क्योंकि तुम्हारे नाम पर अचानक से एक खतरनाक नोटिस मिलने की संभावना दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, मैं ये बातें आपको हवा में नहीं बता रहा हूं, बल्कि आने वाले अगले 24 घंटे में चेतावनी मिला है कि ऐसी परिस्थिति बनने वाली है जो आपको भी झकझोर देगा। जी हां दोस्तों, अब अचानक से एक गलती महासंकट खड़ा कर सकता है। इसलिए तुम लोग सावधानी का मार्गदर्शन चुन लो, क्योंकि जहां सावधानी हटी वहीं परेशानी खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोगों को मेरा एक एक शब्द सुनने के बाद अंदर से गुस्सा आ रहा होगा। आप हमारे ऊपर भड़क चुके होंगे। आप यही ख्याल कर रहे होंगे कि यह क्या मजाक की खबर है, हमारे नाम पर यह कैसे आ सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरा इरादा तुम्हें गुस्सा देने का नहीं है, बल्कि तुम ठंडे दिमाग से सोचो और सिर्फ एक बार यह वीडियो देखो। अगर यह 10 मिनट में तुम्हारा भलाई में ना कर दूं, तो आपको हम अपनी तरफ से जुर्माना देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपकी सेवा भी कर दूंगा, क्योंकि मैं जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं वह मैं हवा में नहीं दे रहा हूं, वह मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, बल्कि वह पूरा ज्ञान दे रहा है आपकी कुंडली की मस्तक सितारे और ग्रह गोचर, जिनके चलते अब तुम्हारे साथ एक बड़ी घटना होने वाला है। मगर यह आपके लिए शुभ घटना हो सकता है या अशुभ भी हो सकता है, परंतु तुम लोगों को अब अपना कीमती समय निकालना होगा। सभी काम को विराम देना पड़ेगा, क्योंकि भली भांति आप भी जानते हैं कि दोस्तों, गुरुजी कभी भी तुम्हें झूठ बात नहीं बता सकता, क्योंकि राशि कभी करवट भी लेती है, और जब राशि करवट लेती है तो उनका लेखा जोखा एकांत में बदल जाता है। जिनके चलते हैं जो नहीं होना चाहिए वह होने की संभावना बन जाती है, और आज भी वही संभावना हमें बहुत नजदीकी पूर्वक दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी इनका रास्ता मौजूद है, इनका रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। आप चाहो तो इसे अभी रोका जा सकता है, क्योंकि हमारे शनिदेव जी वहीं खड़े होते हैं जहां संकट बड़े होते हैं, और अभी भी उन्होंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। वह तुम्हारे हकदार में अभी खड़ा है। इसलिए वह लोग घमंडी ही होंगे जो यह वीडियो को देखकर अपमान कर देंगे, क्योंकि यह अपमान आपको नहीं करना है। इसमें तो तुम्हारा फायदा है और वह हम आपको बताएंगे। पर आप लोग अभी शनिदेव जी का नाम लेकर सर्वप्रथम इस वीडियो को लाइक करो, और तुम्हारा काम नहीं बनता है तो कमेंट में जरूर लिखना, न्याय के देवता शनिदेव महाराज, वह तुम्हें एक ना एक दिन करोड़पति के जैसा अवश्य बना देगा। मेरे प्यारे मित्रों, हम जानते हैं कि आप लोग इस समय वह सच्चाई को जानने के लिए उतावले हो चुके होंगे कि आखिर हमारे नाम पर कहां से किस जगह से नोटिस आ सकता है, और इसमें हमें कोई चेतावनी मिल सकती है। यह हमें कोई चिंता देगा तो आपके सारे सवालों का जवाब यही वीडियो में मिलेगा। परंतु पहले ही तुम्हें उदास नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों, यह बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, वास्तविक में भी वर्णित किया गया है। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन कुछ अलग परिवर्तन होता है। मनुष्य को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, वह दुख दर्द भी सह लेते हैं मुंह बंद करके, लेकिन हर दुख दर्द को निवारण करने के लिए एक सुनिश्चित रास्ता बना होता है, और समय आता है तभी वह रास्ता हमें नजर आते हैं, और तभी हमारे जिंदगी में दर्द खत्म होता है। इसलिए तो कहा गया है कि हर समस्याओं का हल बना है, बस थोड़ा धैर्य रखो, वह हल तुम्हें एक न एक दिन जरूर मिलेगा। जैसे कि आने वाले अगले 24 घंटे में यह एक बड़ी घटना होगी जो अचानक से तुम लोगों को भी हिला डालेगा। तुम सोच में पड़ जाओगे कि हमारी जिंदगी में आखिर अचानक से यह कैसे हो गया, भगवान यह कौन सा बदलाव कर रहे हैं। और हम आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहते हैं कि आप विश्वास करो कि शनिदेव जी अपनी कृपा दृष्टि अगले 24 घंटे में तुम्हारे ऊपर डालने वाला है, जिनके चलते अब तुम्हें ऊर्जा मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगा, जो मिलने से अब आपकी हिम्मत कई गुना बढ़ सकती है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में एक इंसान कठपुतली की तरह होते हैं, और यहां हर मुश्किल से हमें लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम पहले ही वह गलतियों से वंचित रहते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे जिंदगी में नहीं आता है, और कहीं हम बेवकूफी कर देते हैं, घमंडी कर देते हैं। तो सीधी सी बात है कि मुश्किल का हमें सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि शनिदेव जी आपको एक प्रेरणा दे सकते हैं। शनिदेव जी तुम्हारा हौसला को बुलंद कर सकते हैं। लेकिन अब जो तुम्हारा जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी तो वह नहीं निभाएगा, वह तुम्हें निभाना पड़ेगा। उदाहरण में समझाया जाए तो आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर
यह जो एक सुनहरी घटना होने वाला है, यह आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। यह तुम्हें घुमा फिराकर फायदा दे सकता है। बस तुम लोगों को एक गलती नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वह कर देंगे तो जिंदगी का एक नया फाइल खुल जाएगा, और वह फाइल खुल जाएगा तो फिर अखंड स्थिति का सामना करना होगा। वैसे तो हम जानते हैं कि इस राशि के जातक भीतर ही भीतर बहुत बुद्धिमान होते हैं। आप वह जरूर पूरा करेंगे, आप वह नियम जरूर ध्यान में रखेंगे जो आपका साथ देगा, और भगवान भी आपका साथ दे सकता है। क्योंकि यह दुनिया में कोई इंसान तुम्हें यह नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम आगे बढ़ो। क्योंकि आजकल आगे बढ़ने का ज्ञान कोई नहीं देता है, लेकिन नीचे गिरने का ज्ञान जरूर देता है। भली भांति आप यह बात को जानते हैं, और गुरुजी जी कहते हैं, दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचो। आप अगर नकारात्मक सोचोगे तो जीवन में नकारात्मक होगा। अगर आप सकारात्मक सोचोगे तो जीवन में हर काम में आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलेगा। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप सोच रहे हो क्या करें इस काम में तो हम हार जाएंगे, तो सच में आप उसे काम में हार जाओगे। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो कभी तुम जिंदगी में जीत भी नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा सोच अच्छी रखो। जिस काम में अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम हार भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें वहां पर खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पर भरोसा रखना है कि अरे हम जरूर जीतेंगे। आपको अच्छी सोच रखनी है, सकारात्मक सोच रखता है। नेगेटिव चीजों से हमेशा दूर रहिए। जितना ही आप जीवन में नेगेटिव सोचेंगे, उतना ही आपके कार्य नेगेटिव ही बनेंगे। तो खास ध्यान सभी बातों को रखना है दोस्तों। वह कहते हैं ना कि जैसी संगत में रहोगे वैसा बन जाओगे। ठीक वैसा ही जैसा सोच रखोगे तुम जीवन में, वैसा ही तुम्हें परिणाम भी मिलेगा। इसलिए सोच अच्छी रखो, परिणाम तुम्हें हमेशा अच्छा मिलेगा। मित्रों, जिंदगी में कभी कभी कुछ चीज हम हार कर भी जीत जाते हैं। इसलिए जीवन में तुम कोई भी काम कर रहे हो तो एक अच्छी सोच के साथ काम की शुरुआत करो। उनमें आपको सफलता मिलेगी और आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। हम आप सभी को बता दें कि आने वाली अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन काल में जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, भगवान श्री शनिदेव जी की कृपा से आप सभी के किस्मत में जो बड़ा बदलाव हो रहा है, दोस्तों, इस बदलाव से आप सभी के जीवन काल में कई प्रकार के खुशियां आपको मिलने वाले हैं। मित्रों, आज बड़ा आदेश आ चुका है। भगवान के घर से आपकी किस्मत में बहुत बड़ी लॉटरी आज लगने जा रही है। मित्रों, तुम्हारा नाम पर बहुत बड़ा खुशखबरी के लॉटरी लगने वाला है। तुम्हारा नाम पर आज दोस्तों बहुत बड़ी कामयाबी लिखी गई है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज तुम्हें ऐसा मौका मिलने वाला है जहां तुम अपने जीवन में अपनी गरीबी को दूर करोगे और अपने परिवार का, अपने आप का नाम का इज्जत भी बढ़ाएंगे, और आप अपने परिवार को मान सम्मान भी दिलाने वाले हैं। और आज आपकी मां इज्जत ऐसी बढ़ाने वाली है कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था। हां दोस्तों, आपकी जिंदगी में यह बड़ा चमत्कार को देख कर के बाद, बदलाव को देख करके आपको जो बड़ी तरक्की मिलने जा रही है दोस्तों, इसे आप सभी के जीवन के खुशियों का समय शुरू हो जाएगा। बता दे कि दोस्तों, वर्षों के बाद तुम्हारे लिए ऐसा वक्त भगवान शनिदेव जी ने लेकर आया है कि जिस वक्त का इंतजार आप सभी को बहुत समय से था, बहुत वक्त से था, लेकिन अब आप सभी को चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब भगवान शनिदेव जी का बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है। और आज आपकी जिंदगी में यह नोटिस पत्र जो आने वाला है, वह तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। पूरे कोई साधारण सा नहीं है, बल्कि खुशियों का बहुत बड़ा लेटर तुम्हारा नाम आने वाला है। तुम्हारा नाम आज बहुत बड़ा जॉब लगने वाला है। तुम दोस्तों आज कुछ ऐसा बड़ा काम करके दिखाओगे कि दोस्तों तुम्हारी इज्जत पूरे समाज में सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। वह कहते हैं ना कि दोस्तों, कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे कारनामे कर देते हैं कि उनकी गांव मोहल्ले में चर्चा होने लगती है। न्यूज़पेपर में, अखबारों में उनके बारे में बातें छप जाती हैं कि यह इंसान ने इतना बड़ा काम किया। वह कहते हैं ना कि कभी कभी दोस्तों कुछ बुरा काम करता है तो उनका भी छप जाता है, और अच्छा काम करता है तो उनका भी छप जाता है। और आज आप लोग कुछ ऐसा अच्छे काम करने वाले हो, जिंदगी में कुछ ऐसी बड़ी तरक्की मिलेगी कि दोस्तों आपकी प्रशंसा और आपकी चर्चाएं हर गली में, हर घर में सुनाई देने वाली है। भगवान शनिदेव जी तुम्हें दोस्तों बहुत बड़ी खुशियां दे दिया। आखिर तुम्हें इसी का तो बेसब्री से इंतजार था।
और वह चीज आज तुम्हें मिल चुका है। आने वाले या अगले 24 घंटे के भीतर दोस्तों, आप बहुत खुश दिखाई देने वाले हैं। आप बहुत ही रिलैक्स दिखाई देने वाले हैं। बहुत ही आप शांति रहेंगे, क्योंकि दोस्तों, आज आपके जीवन से वह समस्या दूर होंगे जो आपको हमेशा परेशान करती थी, जिसके कारण दोस्तों आप हमेशा चिंतित रहते थे। आपकी हमेशा परेशानी बढ़ती ही जाती थी। वह जिस कारण से दोस्तों आप बहुत ही मायूस थे। आपकी खुशियां मानो तो एकदम से गायब ही हो गई थीं। लेकिन दोस्तों, आज वह समस्या दूर होने से आप सभी लोग काफी शांति और काफी खुशी का आनंद भी लेने वाले हैं। आज आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट दिखाई देने वाला है कि मानो वर्षों से आप कभी वैसा खुशी का अनुभव नहीं किए थे, जैसा खुशी का अनुभव आज आप लोग करने जा रहे हो। जी हां दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि आने वाले इन 24 घंटे के समय अंतराल में शनिदेव भगवान आपके जीवन में बहुत ही चमत्कार कर दिए हैं। दोस्तों, सच में आपकी जिंदगी ने आज तक वह खुशी नहीं देखा था जो खुशी आज तुम रो देखने वाले हो। हमेशा दोस्तों आप लोग जीवन में पीछे रहते थे। दोस्तों, हमेशा आप लोग छुप कर खड़े रहते थे। आपको हमेशा सबके सामने झुकना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अब झुकने का समय खत्म हो चुका है। अब दोस्तों, जीवन में सर उठाकर जीने का समय आ चुका है, क्योंकि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर भगवान शनिदेव जी आप सभी को कई बड़े खुशियां देने जा रही हैं, जो शायद आप लोग आज तक उसे चीज से वंचित थे। आज तुम्हें दोस्तों धीरे धीरे हर कार्यों में, हर बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ कमाने का जरिया मिलेगा। बहुत अच्छा आप रोज कारोबार बिजनेस में फायदे करने वाले हैं और आपकी तरह की अब दोगुनी पड़ जाएगी। आपके पैसों के रास्ते में जो रुकावट आती थी, रुकावटें दूर होगी। जो आपके पैसों की समस्या चल रही थी, जो आपके जीवन में धन से जुड़ी तकलीफें चल रही थीं, तो वह चीज आज आप सभी का बहुत हद तक दूर होने वाला है। और आज आपके जीवन में आर्थिक मजबूत बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, आप काफी दिनों से पैसों को लेकर के कुछ समस्या देखते हुए आ रहे थे। पैसों के कारण दोस्तों आपका कई प्रकार का काम भी बिगड़ते ही जा रहा था। दोस्तों, आजकल के इस दुनिया में लोग जल्दी उन्हीं का सुनते हैं जो पैसा देते हैं, और जो पैसा नहीं देता है दोस्तों उनका काम को जल्दी नहीं करता है। और कहीं के दोस्तों आप भी जीवन में ऐसी चीजों में काफी अकेला खुद को देखे हैं, और आप लोग भी इसका शिकार हुए हैं और कहीं नहीं देखा जाए। दोस्तों, क्या आपके पास पैसा ना रहने के कारण आपको भी जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा था? लेकिन अब आप सभी को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि अब भगवान शनिदेव जी आपके जीवन में धान की वर्षा करने वाली है। और आज तुम्हें पैसा कमाने के जो भी आप रास्ते पर चलोगे, जिन क्षेत्र में आज आप लोग पैसा को अर्जित करने का कोशिश करोगे, तो तमाम तरह की चीज आप सभी को मिलने वाला है, जो आपको खुशी देगी, जो आपको सुख देगा, वह जिससे दोस्तों आप अपने जीवन में धान की समस्याओं से भी बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। धनुष जोड़ी जो भी कार्य आपके रुके थे वह आपके पूरे होंगे। धन के रास्ते में आपकी कोई रुकावटें आ रही थीं, आपका जीवन में कोई परेशानियां चल रहा था, तो काफी हद तक वह सभी चीज दूर होते हुए नजर आएंगे, जिन्हें देखने के बाद दोस्तों आपको एक अलग खुशी मिलेगी। आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट दिखाई दे सकते हैं। कुछ इस कारण से दोस्तों आप लोग काफी शांति और सुकून का जीवन भी बिताने वाले हैं। दोस्तों, आप पहले वही चीजों के बारे में सोचकर परेशान मत हो। जो चीज आपके जीवन में बीत गया है, उसे चीज को आप जितना ही सोचोगे उतना ही तुम्हें परेशान और अधिक होना पड़ सकता है। इसलिए जो बीत गया उसके बारे में सोचकर अपने आने वाले भविष्य को खराब मत कीजिए। खाने के दोस्तों देखा जाए तो आपको चीजों को लेकर के बहुत सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, हमारे साथ वैसा हो गया है, हमें यह गलती नहीं करना था, हमने ये गलती कैसे कर दिया है। दोस्तों, कुछ इंसान ये सोच करके बहुत परेशान है, लेकिन हम वही कहना चाहते हैं कि विधि का विधान कोई रोक नहीं सकता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे चीज को बार बार सोच करके परेशान मत हो। जितना ही आप लोग शांति रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर भी रहेगी। कोई चीज अगर आप लोग बार बार सोच करके परेशान होंगे तो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसलिए जो बीती हुई बातों को भूल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, और दोस्तों आने वाले जीवन का आनंद लो, क्योंकि जो किया समय में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जीवन या तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हें जो जीवन मिला है इसका तुम भरपूर आनंद लो, क्योंकि दोस्तों
जो समय तुम्हारे लिए बीत रहा है वह चीज तुम्हारे पास लौटकर फिर कभी नहीं आएगा। तो खास तौर पर आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखना है और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर दोस्तों जिंदगी से जुड़ी आप और कोई भी फैसला ले रहे हैं तो फैसला को बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा, बहुत ही शांतिपूर्वक से लेना है। कोई फैसला आप लोग जल्दबाजी में आकर के कभी मत लेना। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जल्दबाजी में जो फैसला हम लेते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों हमें उनमें बहुत ही नुकसान होता है और हमें काफी परेशान भी होना पड़ता है। तो फैसला आप अगर कोई ले रहे हो तो बहुत ही शांति से समझदारी से लेना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। नहीं तो आज कुछ गलत कदम भी अपने उठा सकते हैं जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बहुत ही तकलीफ भी दे सकता है। आध्यात्मिकता के प्रति बढ़ रहा आपका ध्यान आपके व्यक्तित्व और स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों में भी उचित तालमेल बनाकर रखेंगे। विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर प्रयत्नशील रहेंगे। धन लाभ के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेहनत का शुभ फल मिलेगा। नेगेटिव वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें। दोस्तों अथवा बाहरी लोगों की बातों में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। अपनी कार्यक्षमता पर ही विश्वास रखें। रिश्तों को बचाने के लिए अपने व्यवहार में समय अनुसार लचीलापन लाना जरूरी है। क्रोध से बचें। करियर आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को संपन्न करते चलें। विस्तार संबंधी गतिविधियों को संजीदगी से अंजाम दें। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। आपके सहकर्मी ही आपके विरुद्ध कुछ अफवाहें फैला सकते हैं। सतर्क रहें। लव व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय परिवार के साथ व्यतीत करना आपको तरोताजा रखेगा। आपसी संबंधों में भी खुशहाली आएगी। रिश्तों में स्नेह और विश्वास बना रहेगा। परिवार में आपकी ऊर्जा से माहौल जीवंत होगा। बुजुर्गों की प्रेरणा आपको नई दिशा देगी। गृहिणियों के लिए दिन रचनात्मक कार्यों का रहेगा। बच्चों की सफलता या साहसिक निर्णय से गर्व महसूस होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, पर जल्दबाजी से बचें। किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ छोटी यात्रा संभव है। घर में उत्साह और आत्मविश्वास का माहौल रहेगा। दिन नई प्रेरणा और आगे बढ़ने की इच्छा जगाएगा। लेकिन आज आपको किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। आप अपने किसी काम को दूसरों के भरोसे ना छोड़ें। आप अपने मनमौजी स्वभाव के कारण परिवार में सदस्यों से नाराज हो सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने अधिकारी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करें और कनिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलें। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध लाभप्रद रहने वाला है। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान सगे संबंधियों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की आशंका बनी रहेगी, तो सावधान रहें। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो। ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो।
पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल, यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे।
किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है। लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं। और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है। लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है। लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है।
और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है, लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है,
जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी प्रभु। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है। कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो,
मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, जीवन के उतार चढ़ाव के बीच आपने जो साहस और धैर्य रखा था, अब उसी का परिणाम आपके सामने आएगा। आपने कई बार सोचा होगा कि कब भाग्य आपका साथ देगा और कब आप कहेंगे कि अब आपकी मेहनत रंग लाने लगी है। वह वक्त अब आने वाला है। केवल 3 दिनों में आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह परिवर्तन न केवल आपके आर्थिक स्थिति या करियर में उन्नति तक सीमित रहेगा, बल्कि यह आपके पारिवारिक रिश्तों, व्यक्तिगत खुशियों और आकांक्षाओं को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कल्पना कीजिए, आपके घर के आंगन में फूलों की महक हवा में बिखरी हुई है और आसपास हर कोई आपकी सफलता की बात कर रहा है। आपके परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। यह क्षण आपके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बनेगा। वह खुशी जिसका आपने लंबे समय से सपना देखा था, अब आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपके स्वागत के लिए तैयार। आने वाले 3 दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका भाग्य और सबसे महत्वपूर्ण वह लंबा इंतजार जो आपने अपने मन में संजो रखा था। अब वह समय आ गया है जब आपका संघर्ष और धैर्य रंग लाने वाला है। यह परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष अब फल देने वाले हैं। आपने कई बार अपनी इच्छाओं को रोककर रखा, भावनाओं पर नियंत्रण किया और कभी चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन दिल में एक उम्मीद की लौ हमेशा जलती रही। वही लौ अब आपको नई दिशा और रोशनी की ओर ले जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा है और आपकी महत्वाकांक्षाएं हरे भरे वृक्षों की तरह फल फूल रही हैं। वह बड़ा अवसर या खुशनुमा घटना जिसका आपने इतना समय इंतजार किया था, अब सामने आएगी। इसका प्रभाव न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन, बल्कि आपके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। जो भी पारिवारिक मतभेद या संघर्ष थे, वे इस खुशी के मौके पर फीके पड़ जाएंगे। परिवार में एकता और प्रेम की भावना बढ़ेगी, आपसी विश्वास मजबूत होगा और सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने को तैयार होंगे। इस शुभ समय में आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आप गर्व से उनके सामने खड़े होंगे। जब यह खुशखबरी दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचेगी तो बधाइयों का तांता लग जाएगा। फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं लेंगी, संदेशों की भरमार होगी और सोशल मीडिया पर आपकी सफलता की चर्चा होगी। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और परिवार के गौरव की नई कहानी होगी। अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें, अपने रास्ते पर चलते रहें और इस सुनहरे मौके का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार खड़ा है। आपने कठिन समय का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कई लोगों ने आर्थिक संघर्षों का सामना किया, कुछ ने व्यक्तिगत रिश्तों में मुश्किलें झेली, तो कुछ के स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। फिर भी आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही आपके जीवन का सबसे मजबूत पहलू है, जो आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है जो हर संघर्ष का सामना कर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। आपकी साहसिकता और निडरता ने आपको हर कठिनाई से निपटने में मदद की है और अब यही गुण आपकी सफलता का रास्ता खोल रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में घटने वाली शुभ घटना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि कठिनाइयों ने आपको न केवल तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा है। अब भाग्य आपके प्रयासों का सम्मान करने आया है। जो सपने आपने देखे थे और जो मंशाएं आपने पाई थीं, वे अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय आपका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको संतुलित बनाए रखेगा, ताकि आप इस सुखद परिवर्तन का पूरी तरह से आनंद ले सकें। यह समय सिर्फ एक क्षेत्र में लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम संबंधों और घरेलू जीवन में भी बदलाव आएगा। पुरानी समस्याएं अपने आप हल होंगी और एक ऐसा प्रस्ताव या खबर आपके सामने आएगी
जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये वही क्षण होगा जब आप समझेंगे कि जीवन में बदलाव हमेशा संभव है और वह बदलाव कभी भी आ सकता है, बशर्ते आप अपने संकल्प पर अडिग रहें और उम्मीद को बनाए रखें। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के नए अध्याय का आगाज करेंगे। जब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा हो तो यह याद रखना जरूरी है कि सफलता और खुशियों को संभालना भी एक कला है। आपने कठिन रास्तों पर चलकर, अकेले रहते हुए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके यह सफर तय किया है। अब जब आपकी मेहनत का फल सामने आ रहा है तो इसका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही विनम्रता और उदारता का दामन न छोड़ें। सफलता यदि आपको ऊंचा उठाती है तो विनम्रता आपको उस ऊंचाई पर स्थिर रखती है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस सफलता का जश्न मनाएं, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने आपके संघर्ष के समय में आपका साथ दिया, आपकी गलतियों को माफ किया और आपके सपनों में विश्वास रखा। अब जब आपके पास खुशियों के पल हैं तो इन लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाएं और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। साथ ही जिनकी अभी भी मुश्किलें हैं उनकी मदद करने का प्रयास करें। आपकी छोटी सी मदद किसी और के जीवन में वही उजाला ला सकती है जिसकी आपने कभी कामना की थी। आने वाले 3 दिनों में होने वाली यह सकारात्मक घटना आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में कर्म का फल मिलता है। आपके मन में अब नई योजनाओं की शुरुआत होगी और यह समय आपको न केवल अपनी सफलताओं को संजोने का अवसर देगा, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। आप पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और जोश के साथ अपने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने सामाजिक सरोकारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि सार्थक जीवन वही है जिसमें आपकी सफलता के साथ साथ दूसरों की भलाई भी शामिल हो। हालांकि इस समय के उत्साह और उमंग में अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। खुशखबरी मिलते ही आप उत्तेजना से भरे होंगे, लेकिन इस भावनात्मक बहाव में अपने आप को स्थिर और संतुलित रखना आवश्यक है। दिमाग और दिल में संतुलन बनाए रखकर सकारात्मक सोच के साथ आप इस उत्सव को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह समय न केवल आने वाले 3 दिनों को यादगार बनाएगा, बल्कि यह आपके भविष्य की राह में भी आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में शायद हलचल हो रही होगी और एक उम्मीद की किरण आपके भीतर फूट रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी किस्मत अब सोने के रथ पर सवार होने वाली है और सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके सारे दुश्मन जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता और तरक्की के सामने वे नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपको लाभ, धन और बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। ये 24 घंटे आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में पुष्कर राज योग, रवि योग, सर्वात सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज योग भी बना हुआ है, जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान तक पहुंचाएगा। आपके लिए बड़ी खुशखबरी और लाभ का समय आ रहा है। अब भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 25 दिनों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि इस समय का लाभ कैसे उठाना है और कौन सी सावधानियां रखनी है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लाभ के साथ साथ सावधानियां और जरूरी बातें भी दी जाएंगी। तो अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आज की इस वीडियो को देखना न केवल आपके लिए शुभ होगा, बल्कि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह पछताएगा और बदकिस्मत होगा। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसे पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि कैसे सूर्यदेव की कृपा अगले 25 दिनों में आपके ऊपर बरसेगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इसे लाइक करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। अब
हम बात करते हैं कि कैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा से 24 घंटे तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इन दिनों में यदि आप किसी निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। निवेश करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। संतान के संबंध में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा, खासकर संतान से जुड़ी कोई सफलता प्राप्त होने की संभावना है, चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो, नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई उपलब्धि हो। इस अवधि में घर में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े। आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं, उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम
या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा। इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें। आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खान पान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है? क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो।